Let us discuss VI characteristics of PN junction diode. डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं और उसकी एक खास विशेषता है कि वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। जैसे एक बल्ब है, उसको यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दें तो बल्ब जग जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दें तो तब भी बल्ब जग जाएगा, क्योंकि बल्ब जो है वो एक रेजिस्टेंस है, उसका फिलामेंट रेजिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रिक करंट को दोनों दिशा में फ्लो होने देता है। डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं और जो सिंपल डायोड है उसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। दो तरह के मटेरियल बनाए जाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर से, एक पी टाइप और एक एन टाइप। एन टाइप मटेरियल वो होता है जिसमें सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो प्योर सेमीकंडक्टर के साथ एक ऐसा मटेरियल मिक्स किया जाता है जैसे कि हमारा फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर है 15 और लास्ट के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जब हम सिलिकॉन में मिक्स करते हैं, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन एटम्स के साथ आपस में शेयर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस रह जाता है। और तो जो इस मटेरियल में सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स हो उसको एन टाइप मटेरियल कहते हैं। इसी तरह पी टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल भी प्योर सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। हम एक ऐसे मटेरियल से मिक्स करते हैं जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283, तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो मटेरियल जब हम सिलिकॉन के साथ मिक्स करते हैं, सिलिकॉन में 4 होते हैं, तो सिलिकॉन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर लेता है। एल्यूमिनियम का जो चौथा जो है स्पेस है वो खाली रह जाती है, उसको हम होल्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो मटेरियल बन गया ये पी टाइप बन गया, इसमें होल्स हैं ज़्यादा और इधर एन टाइप है। जैसे हम ज्वाइन करते हैं ये हमारा जंक्शन है, बाय डिफ्यूजन ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर डिफ्यूज कर जाते हैं, एन टाइप से पी टाइप में कर जाते हैं। डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर जो है ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने से यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयंस बन जाते हैं और यहाँ पर जो है हमारे नेगेटिव जाने से यहाँ पॉजिटिव इमोबाइल बन जाते हैं और ये नेगेटिव इमोबाइल आयंस बन जाते हैं और एक जंक्शन बन जाता है जहाँ अब यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को आना चाहेगा तो ये जो नेगेटिव लेयर है इसको रिपेल करेगी, ये वाला होल इधर जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव लेयर रिपेल करेगी। तो ये जो बैरियर बन जाता है इसको बैरियर कहते हैं। इस बैरियर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। एक तरफ एन टाइप में पॉजिटिव लेयर बन जाती है और इधर नेगेटिव, सारी लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और ये जो बैरियर है इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये है हमारा डायोड। और यदि हम इधर से देखिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पी को यदि पॉजिटिव देते हैं, एन को नेगेटिव देते हैं, तो सारे के सारे होल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव की तरफ और ये करंट फ्लो करने लग जाता है और लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डायोड को कर रहे हैं। अब हमने करना है पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया बैटरी की और ये वेरिएबल है 0 से V वोल्ट। सीरीज में हम एक मिली एमीटर लगा देते हैं और करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसके अक्रॉस
मैं नीचे कोई बना देता हूँ। एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये वोल्ट मीटर जो है ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा और ये एमीटर डायोड के थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मेजर करेगा। नाउ लेट अस नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर यदि हम इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो ग्राफिकली मीन्स हम इसको एक ग्राफ की शेप में ले लें। जब भी कभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है वोल्टेज, वोल्टेज को हम इंडिपेंडेंटली चेंज करेंगे। वोल्टेज के बढ़ने या घटने से करंट बढ़े या घटेगा। तो वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और करंट को हम, ये वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और आई इज करंट थ्रू द डायोड। अब ये देखिए जैसे जैसे ये हमारा बैरियर है, यदि तो वोल्टेज हमारी मान लो ये पानी है, यदि इसका लेवल उस हाइट से नीचे है तो वो फ्लो नहीं करेगा। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे 0 वोल्ट पे 0, जैसे जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करेंगे तो थोड़ा सा करंट फ्लो करने लगेगा, 0.5, और जैसे ही 0.6 के करीब आया थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ी नहीं और करंट जो है शूट कर जाएगा। ये और डायोड ने कंडक्ट कर लिया, डायोड ने कंडक्ट कर लिया। जैसे ही वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज डायोड के अक्रॉस जैसे ही 0.6 से, ये तब है यदि सिलिकॉन डायोड है, यदि जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट पे ऑन हो जाएगा। तो 0.6 पर स्विच ऑन हो गया और ये करंट बढ़ गया। ये पॉइंट पी हम मान लेते हैं। जिस पॉइंट पर थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाए उसको नी पॉइंट कहते हैं। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट पी लें, इसको ज्वाइन करें यहां से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ओ, ये ए। रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज इज ओ ए एंड करंट इज ए पी। सो आर एफ फॉरवर्ड is OA upon, this is the resistance of the diode in forward direction। हम स्टैटिक रेजिस्टेंस के साथ साथ डायनेमिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, P के इर्द गिर्द दो पास दो पॉइंट्स ले लेंगे, वहां से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। ये जो वोल्टेज चेंज आया इसको हम डेल्टा वी को लेंगे, और जो चेंज इन करंट है ये चेंज इन करंट है डेल्टा आई। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आर है, फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डेल्टा वी बाई डेल्टा, ये लो होता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कम होता है डायोड का और डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कम होता है, क्योंकि वोल्टेज कम है और करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम होगी। ये है डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो क्या करेंगे, यहां पर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। अब पी को नेगेटिव मिल रहा है और एन को पॉजिटिव, तो डायोड, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहे हैं। डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, जब वो करेंगे रिवर्स तो वो लेयर इतनी थिक हो जाएगी वो करंट को फ्लो नहीं होने देगी। ये है माइनस वी और जो माइनस आई, करंट जो है माइनस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट जीरो। लेकिन एक लिमिट के बाद जब वो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा और हैवी करंट फ्लो करेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। जिस वोल्टेज पर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं या जीनर वोल्टेज कहते हैं। उस वोल्टेज पर सारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सिलिकॉन के वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और डायोड शॉर्ट हो जाता है और नेगेटिव दिशा में हैवी करंट फ्लो करने लग जाता है। सो दिस वाज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं P को पॉजिटिव N को नेगेटिव
देते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस्ड है, जब P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव देते हैं तो वो रिवर्स बायस्ड है। फॉरवर्ड वाले का ये ग्राफ है जिसमें सडन जैसे ही 0.6 को क्रॉस करता है तो करंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में, या कॉट अल्फा कह लें। और डायनेमिक रेजिस्टेंस है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। थैंक यू।